हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल कुनावर। और आज हम बात करने वाले हैं एच संट के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एच संट के बारे में बात करेंगे। और ये एक मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट का एक इम्पोर्टेंट एसन है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जनरली, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है जनरली। तो जिस तरह से मैंने कोरी साइकिल, कोरी हेल्थ साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल्स, क्रेब साइकिल्स और कहने का मतलब यूरिया साइकिल, इन सभी के लिए मैंने जिस तरह से ट्रिक बताई थी उसी प्रकार और उसी तरह की ट्रिक लाया हूँ मैं एच संट के लिए। एच एम पी संट की अगर बात की जाए, एच एम पी संट पाथवे की, तो इसके लिए भी मैं सेम उसी तरह की ट्रिक्स लाया हूँ। और कहने का मतलब ये है कि इस एच एम पी संट की अगर बात की जाए, इसके अंदर एक सेंटेंस याद करेंगे, उस सेंटेंस से पूरी की पूरी जो एच एम पी संट जो पाथवे हैं वो सारा का सारा रिकॉल हो जाएगा। एग्ज़ाम पॉइंट के हिसाब से अगर बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जनरली। और तो जनरली बात करेंगे तो अगर एग्ज़ाम से पहले अगर इस सेंटेंस को भी अपन याद कर लेते हैं एक बार, तो पूरी की पूरी जो एच एम पी संट जो पाथवे हैं वो अपना याद रह जाएगा जनरली। तो अगर कभी भी अगर एच एम पी संट को रिवीजन करना है तो सिंपली इस सेंटेंस को एक बार रीडिंग कर लेंगे तो पूरा का पूरा जो एच एम पी संट है वो अपन को याद रह जाएगा। तो आते हैं अपने टॉपिक पे बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एच एम पी संट की। तो एच एम पी संट को फुल ये क्या, एच एम पी संट क्या है? हेक्सोस मोनोफॉस्फेट संट है जनरली। एच मतलब हेक्सोस, एम मतलब मोनोफॉस्फेट और पी मतलब जो पाथवे हैं, एच एम पी संट पाथवे है जनरली, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट संट पाथवे है। इसकी लोकेशन की अगर बात की जाए, एच एम पी संट पाथवे कहाँ लोकेटेड होता है? ये हमारे साइटोसोल्स के अंदर लोकेटेड होता है जनरली। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं अपने एक सेंटेंस पे या ट्रिक्स पे। तो ट्रिक क्या है कि जैसे कोई भी किसी भी तरह का फौजी है, फौजी के लिए क्या होती है? जिप्सी होती है जनरली। फौजी कहाँ बैठता है? जिप्सी गाड़ी में बैठता है ना। तो फौजी के जो फौजी है वो जिप्सी गाड़ी में बैठा है। तो फौजी साहब है वो जिप्सी में बैठे हुए हैं और गन लटकाना है। अगर अगर वो किसी से बात कर रहे हैं, वो देखो फौजी साहब हैं वो जिप्सी में बैठे हुए हैं, तो वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं और फ़ोन पर और वो क्या बोल रहे हैं कि गन लटकाना है। अगर अगर दुश्मन दुश्मन के ऊपर अगर गन लटकाना है, तो अगर गन लटकाना है, गन एट मतलब दुश्मन को अगर ख़त्म करना है, एट मतलब खाना खाना है या ख़त्म करना है। अगर दुश्मन पे गन लटकाना है और दुश्मन को ख़त्म करना है मतलब खाना है, एट मतलब खाना है या ख़त्म करना है दुश्मन को, तो राइफ़ल यूज़ करो, गन को यूज़ मत करो, राइफ़ल को यूज़ करो। वो बोल रहा है फ़ोन पे फौजी साहब जिप्सी में बैठा बैठा। तो फिर क्या बोल रहा है वो? उससे जो दूसरा जो आदमी है जो बात कर रहा है उससे, फौजी से, वो क्या बोल रहा है? रिस्की है साहब, रिस्की है साहेब, गली में हाइड। मतलब वो बोल रहा है कि गली में हाइड फायरिंग। मतलब वो बोल रहा है देखो जिप्सी में जो फौजी साहब बैठा है वो तो बात कर रहा है ना, तो वो किसी दूसरे आदमी से कह रहा है कि अगर किसी दुश्मन पे अपन को गन लटकाना है, गन ऐड करना है, ख़त्म करना है अगर दुश्मन को, तो राइफ़ल यूज़ करो। तो फिर उससे जो दूसरा आदमी बात कर रहा है वो ये बोल रहा है रिस्की है साहेब, गली में हाइड फायरिंग। मतलब गली में छिप के फायरिंग करना, हाइड मतलब छिप के। तो फायरिंग करना, गली में छिप के फायरिंग करना ये रिस्की है साहेब, वो उससे बोल रहा है फौजी से। तो फिर फौजी क्या कहता है? फौजी के लिए इजी है साहेब, फौजी के लिए इजी है ये सब जो काम है, वो जो राइफल वाइफल का जो दुश्मन को मारना है, वो सारा का सारा फौजी के लिए इजी है जनरली। तो इस सेंटेंस से मैं पूरी की पूरी जो ये एच एम पी सेंट है वो मैं रिकॉल करवा देता हूँ किस तरह से होता है। तो जनरली अगर बात की जाए तो जो हेक्सोस मोनोफॉस्फेट संट है, नाम से पता चल रहा है कि फॉस्फेट ग्रुप है। तो इसका कोई सा भी स्टेप हो, हर स्टेप के अंदर मतलब फॉस्फेट तो आएगा ही आएगा। तो फॉस्फेट को मैं पी से डिनोटेट करूँगा, तो आप देख लीजिएगा कि हर जगह मैं जो पी है वो फॉस्फेट के लिए डिनोटेट कर रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या होता है? एच एम पी संट जो पाथवे होता है ये सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से स्टार्ट होता है। तो
अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से स्टार्ट होता है तो सबसे पहले क्या है कि जब कोई भी किसी भी तरह का जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है मतलब इसको G6P भी बोल सकते हैं अपन शॉर्ट में। तो जिप्सी को अपन जिप्सी ऐसे लिखते हैं ना, तो G सी मतलब छ। तो जिप्सी हो रहा है ना G6P, तो जिप्सी है ना। तो अब ये कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है 6 फॉस्फोग्लूकोलैक्टोन में। मतलब गन लटकाना है, गन से क्या है ग्लूको और लटकाना से क्या है लैक्टोन। तो ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है मतलब जिप्सी गन लटकाना है, वो बैठा बैठा बोल रहा है। तो ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, 6 फॉस्फोग्लूकोलैक्टोज के अंदर। ये सारे के सारे एनर्जी के बारे में मैं बात करूंगा अभी। पहले मैं देख लेता हूँ कि जो ट्रिक्स है वो कैसे काम कर रही है यहाँ पे। तो फिर ये जो 6 फॉस्फोग्लूकोलैक्टोज है ये कन्वर्ट हो जाता है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में। मतलब गन एट, अगर दुश्मन पे मतलब दुश्मन को ख़त्म करना है, एट करना है, खाना है, मारना है अगर उसको, तो ये जो फॉस्फोग्लूकोलैक्टोज है ये कन्वर्ट हो जाता है फिर 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में, एट में। गन मतलब ग्लूको और एट मतलब ग्लूकोनेट हो गया। तो ये चीज़ याद रहेगी। फिर ये जो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट है ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर भी, गन ऐड करना है तो राइफल यूज करो, तो राइफल यूज करो। राइफल का मतलब है राइबुलोज, करेक्ट, राइबुलोज करेक्ट। तो ये राइबुलोज में कन्वर्ट हो जाता है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। तो जनरली राइबुलोज है ये कीटोन है, कीटोन की बात की जाएगी। ये सारी एनर्जी के बारे में मैं बात करूंगा आगे, अभी बस आप समझ लो कि ट्रिक किस तरह से यूज़ होती है, इसी वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा। ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। फिर ये राइफल है मतलब राइफल यूज़ करो। फिर वो क्या बोलता है, फिर वो जो उससे बात कर रहा है साहब से, जो फौजी साहब से गाड़ी में बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं, वो दूसरा आदमी क्या बोलता है, रिस्की है साहब। मतलब फिर ये जो राइबुलोज 5 फॉस्फेट है, जो राइबुलोज 5 फॉस्फेट में ये कन्वर्ट हो जाता है रिक्सी में। तो रिक्सी को अपन RIXY से याद करेंगे, यहाँ पे रिस्की नहीं है जनरली यहाँ पे। तो ये मैंने बनाया है क्योंकि अगर वो बना देता तो फिर उससे ट्रिक नहीं बनती। तो राइबुलोज 5 फॉस्फेट ये कन्वर्ट हो जाता है राइबुलोज 5 फॉस्फेट के अंदर, और एक दूसरा कन्वर्ट होता है जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है राइबुलोज 5 फॉस्फेट, करेक्ट। और जनरली जो राइबोज है ये एक एल्डिहाइड है और जो जाइलुलोज है ये कीटोन है। इसको कैसे याद करें कि कौन कीटोन है कौन ये है। तो जनरली जहाँ पे भी जो यू आ रहा है, यहाँ पे देखो जाइलोज, करेक्ट, यू आ रहा है, यहाँ पे राइबुलोज यू आ रहा है। तो ये यू आ रहा है मतलब कि कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, और जबकि ये राइबोज है, एक एल्डिहाइड है। तो रिस्की है साहब, रिस्की है साहेब गली में हाइड, गली में छिप के वार करना, मतलब फायरिंग करना, गली में छिप के फायरिंग करना। तो अब देखो, तो ये जो राइबुलोज 5 फॉस्फेट और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट दोनों मिलके फॉर्मेशन कर देते हैं सीडोहेप्टोस 7 फॉस्फेट का और एक ग्लिसोएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का। सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि किसमें कितना कार्बन है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, सारी चीज़ें बताऊंगा। बस मैं यहाँ पे तो बस इतना सा बता रहा हूँ कि जो ट्रिक है वो कैसे काम कर रही है। तो साहेब गली में हाइड, साहेब गली में छिप के गली में हाइड छिप कर फायरिंग करना। तो फायरिंग करना ये नीचे आएगा। तो साहिब से मतलब है स्यूडो हेप्टोलो 7 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और दूसरा कन्वर्ट हो जाता है ये ग्लिसोएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, करेक्ट। ये चीज़ याद हो गई। फिर ये दोनों क्या है कन्वर्ट हो जाते हैं दोनों मिलके। फिर ये जो दोनों है स्यूडोहेप्टोलोज 7 फॉस्फेट और ग्लिसोएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट दोनों मिलके फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन कर देते हैं और एरेथ्रोल 4 फॉस्फेट का फॉर्मेशन कर देते हैं। फायरिंग देखो, फायर से मतलब है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, इरिंग से मतलब है एरिथ्रोज, करेक्ट। और फिर फौजी क्या बोलता है, इजी है, इजी है मतलब ईजी है। तो देखो इजी है तो इजी क्या है, देखो एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और ऊपर क्या है जाइलोलोस। तो दोनों से क्या फॉर्मेशन होता है, ये दोनों क्या करते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का फॉर्मेशन कर देता है। फौजी 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 के लिए, करेक्ट। तो फो मतलब फ्रक्टोज और जी मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड, याद रहेगा 3 फॉस्फेट। फिर उसके बाद में जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है,
देखो आगे जाके मैं बात करूंगा कि यहाँ पे इधर 10 कार्बन थे, 6 इधर हुए, 3 इधर हुए, 9 ही हुए, तो एक और कार्बन की कमी है। तो फिर ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है 3 फॉस्फेट है वो लास्ट में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं। तो जितने भी जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हैं भाई, जितने जैसे मान लो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल्स हैं, करेक्ट, वो सारे के सारे पहले वो कन्वर्ट हो जाते हैं जैसे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अगर बात की जाए, जितने भी जो इस एच एम पी से जैसे इनिशियल में जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल्स से मान लो, करेक्ट, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की अगर बात की जाए तो जितने भी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो लास्ट में जाके क्या बनाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। पर मान लो कि जैसे 6 मॉलिक्यूल्स है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के, फ्रक्टोज के 5 मॉलिक्यूल्स बने, तो एक कहाँ गया, तो वो एक है ना वो कहने का मतलब ऑक्सीडाइज हो जाता है उसका, करेक्ट। तो जनरली क्योंकि पूरी के पूरी तो नहीं मिल पाते ना यार, क्योंकि एक तो ऑक्सीडाइज हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो जितने भी फ्रक्टोज होते हैं वो रिकवर होकर वापस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन कर देता है। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, बस मैंने यहाँ पे इतना सा बताया कि ट्रिक्स है, वो ट्रिक कैसे काम करती है, जो सेंटेंस मैंने बताया है वो सेंटेंस कैसे काम करता है। अब आता हूँ मैं मेन जो एच एम पी संट के बारे में, उस एच एम पी संट को अपन देखेंगे। ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं एच एम पी संट के बारे में। तो सबसे पहले अपन ने कहा था कि जिप्सी के अंदर कोई सांप बैठा हुआ है, तो वो फ़ोन पे बात कर रहा है, तो और वो बोल रहा है किसी से कि अगर गन लटकाना है, अगर दुश्मन पे गन लटकाना है, दुश्मन को अगर मारना है, गन एड करना है, ख़त्म करना है, तो राइफल का यूज़ करो, करेक्ट, ये बोलता है वो। तो ये ट्रिक मैंने बताई दी थी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाता है 6 फॉस्फो ग्लूकोलेक्टोज में, फिर 6 फॉस्फो ग्लूकोनेक्टोज कन्वर्ट हो जाता है 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट में, फिर 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट ट्राइबुलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अब मैं बात करता हूँ कि मान लो जैसे 6 मॉलिक्यूल्स हैं किसके, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के, करेक्ट। और अब जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल्स हैं और 6 कार्बन कंटेनिंग है जनरली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, मैं यहाँ लिखना भूल गया, जनरली 6 कार्बन। उसके बाद में जब ये कन्वर्ट हो जाता है 6 फॉस्फो ग्लूकोलेक्टोज में, तो ये भी 6 कार्बन 6 मॉलिक्यूल्स यहाँ है, 6 मॉलिक्यूल्स इसके होंगे और इसके अंदर भी 6 कार्बन होता है जनरली, तो कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पे एक एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, और 6 भाई जाहिर सी बात है कि अगर 6 मॉलिक्यूल्स होंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के, तो जाहिर सी बात है कि 6 एनर्जी का जनरेशन होगा। मतलब एनर्जी कितनी फॉर्म होगी, 6 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होगी, मतलब 6 NADPH2 का फॉर्मेशन होगा, एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। मैंने क्या बोला कि अगर मैं बात करूं एच एम पी संट के बारे में, तो एच एम पी संट के अंदर जो एनर्जी जनरेट होती है वो हमेशा एक NADPH2 की फॉर्म में जनरेट होती है, ATP की फॉर्म में जनरेट नहीं होती जनरली। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करूँ तो 6 फॉस्फोग्लूकोलेक्टोज है, ये कन्वर्ट हो जाता है फिर 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में। तो यहाँ पे जब जो लटकाना और जो ऐड करना है दुश्मन के बीच में, देखो क्या है, पानी गन, दो गन के बीच में, देखो गन है, यहाँ पे भी गन, यहाँ पे भी गन, तो दो बंदूकों के बीच में 5-6 मॉलिक्यूल्स पानी के डालने पड़ेंगे यार। मतलब पानी डाला 6 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यार मान लो ना ये इसके 6 मॉलिक्यूल्स है, इसके भी 6 मॉलिक्यूल्स, तो 6 तो मॉलिक्यूल्स होंगे ना वाटर मॉलिक्यूल्स के यार। ऐसा थोड़ी है कि अगर इसके 6 है तो इसके 1 हो जाएगा, नहीं होगा ना यार। तो यहाँ पे भी 6 मॉलिक्यूल्स है जनरली वाटर मॉलिक्यूल्स के, तो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये जो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट है ये कन्वर्ट होता है राइबुलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। मतलब एक राइफल की अगर बात की जाए तो राइफल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे जनरली इसको कैसे याद करेंगे, राइफल यूज़ करो तो देखो राइफल क्या है, बहुत खतरनाक होती है। देखो क्या होता है, राइफल है बहुत खतरनाक होती है। राइफल सुन के दुश्मन की क्या हवा निकल गई, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हवा निकल गई। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक तरह की हवाई तो है ना यार, हाँ याद रहेगा ना। तो जब राइफल बंदूक का नाम सुनते तो अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है ना यार, कहते हैं ना। तो जब राइफल का नाम सुन के एक हवा निकल गई, मतलब दुश्मन की हवा निकल गई, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है मॉलिक्यूल्स है वो बाहर निकल जाएगा। और जब जाहिर सी बात है कि जब दुश्मन की हवा निकल गई तो उसके अंदर जो जितनी एनर्जी होगी वो भी निकल जाएगी यार, हवा निकल गई तो जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे भी जो 6 NADPH एनर्जी का फॉर्मेशन होता है निकल जाएगा ये भी। और देखो जिप्सी का देखो यहाँ पे क्या है, जिप्सी है, जिप्सी का पावर बहुत ज़्यादा है। अगर जिप्सी का पावर बहुत ज़्यादा है इसलिए एनर्जी जनरेट हो रही है, 6 NADPH2 एनर्जी जनरेट हो रही है, याद रहेगा ये चीज़। भाई जिप्सी का पावर बहुत बहुत ज़्यादा होता है यार, है ना,
होता ही है यार जिप्सी का पावर। तो जिप्सी का पावर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे एक एनर्जी 6 NaDH2 की फॉर्म में एनर्जी जनरेट होगी। अगर राइफल का नाम सुन के दुश्मन की हवा निकल गई और उसकी एनर्जी भी निकल गई। करेक्ट हो गया याद। उसके बाद में ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद में ये जो प्रोसेस है ये ऑक्सीडेटिव फेज है। जनरली मैंने कहा था कि पूरे के पूरे जो फ्रक्टोज है वो तो जाहिर सी बात है कि जब 6 मॉलिक्यूल्स आते हैं तो लास्ट में देखो यहाँ पे इसके 6 फॉस्फोग्लूकोनेट के 6 मॉलिक्यूल्स है, जबकि राइबोलोज 5 फॉस्फेट 5 कार्बन कंटेनिंग है, ये 6 कार्बन कंटेनिंग है। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स की कमी हुई। अरे हुई कि नहीं? तो एक मॉलिक्यूल्स की कमी हुई, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये जो फेज हुआ ये कौन सा ऑक्सीडेटिव फेज हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना यार। तो जब यार एक बात बताओ, ये 6 कार्बन कंटेनिंग है, 5 कार्बन कंटेनिंग है, तो आप अगर यहाँ पे भी 6 CO2 हो गए, क्यों? क्योंकि यार जाहिर सी बात है ये भी 6 मॉलिक्यूल्स है और ये भी अगर इसकी बात करूँ तो ये भी 6 मॉलिक्यूल्स है। तो यार ये तो 5 कार्बन है, तो ये 6 ही तो CO2 बाहर निकलेंगे ना यार। दिमाग लगाने वाली चीज़ है। तो फिर उसके बाद में जो राइफल है, राइफल का यूज़ करो, वो बोलता है फिर वो बोलता है, उससे जो बात कर रहा है रिस्की है साहब, मतलब ये कन्वर्ट हो जाता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट में। मतलब यहाँ 5 कार्बन है कंटेनिंग है, तो ये राइबोलोज 5 फॉस्फेट भी 5 कार्बन कंटेनिंग है और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट भी 5 कार्बन कंटेनिंग है। अब यहाँ पे 5 कार्बन है ना, तो 5 कार्बन में की अगर मैं बात करूँ तो ये सॉरी राइबोलोज 5 फॉस्फेट, सॉरी 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन दोनों के अंदर 5 5 कार्बन है। बट मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 6। कंफ्यूज मत होइएगा, मॉलिक्यूल्स अलग चीज़ है, कार्बन अलग चीज़ है यार। करेक्ट मैं बोल रहा हूँ, मॉलिक्यूल्स 6 होंगे जबकि कार्बन 5 है। तो यहाँ पे आप गलती मत कर देना, यहाँ पे 5 मत कर देना। करेक्ट। तो यहाँ पे जो 6 मॉलिक्यूल्स होंगे तो 4 तो जाइलुलोज के और 2 होंगे इसके पास राइबोलोज के। अब जाइलुलोज के पास 4 मॉलिक्यूल्स हैं, तो जिनमें से 2 मॉलिक्यूल्स इधर चले जाते हैं, इसके बारे में मैं अभी बात करूंगा, बाद में बात करूंगा, पहले इसके बारे में बात कर देता हूँ। 2 मॉलिक्यूल्स इधर बचे, क्योंकि 4 है तो 4 में से 2 इधर गए तो 2 इधर बचे ना यार। और राइबोलोज के 2 मॉलिक्यूल्स इधर है, तो ये दोनों मिलके आगे आके यहाँ पे एक स्यूडो साहेब गली में हाइड, जिसकी है साहेब गली में छिप के फायरिंग करना, मतलब स्यूडोहेप्टोस और एक ग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है जनरली। करेक्ट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं साहेब साहिब से सीडोहेप्टोज में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है ये दोनों। तो यहाँ पे 5 और 5 10 कार्बन हुए। तो देखो सीडोहेप्टेज नाम से पता चल रहा है, सीडोहेप्टोज मतलब सीडो मतलब और हेप्टेज मतलब 7 कार्बन, तो 7 कार्बन कंटेनिंग है। ग्लिसरॉल्डिहाइड ये 3 कार्बन कंटेनिंग है। तो 5 और 5 10 कार्बन थे यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने हो गए? 7 और 3 10, जितने इतने ऊपर थे जितने ही नीचे हैं। हो गया। अब अब इसके कितने मॉलिक्यूल्स थे? 2 इधर से आ रहे थे, 2 इधर से आ रहे थे, तो 2 इसके 4 4 मॉलिक्यूल्स भी हो गए और कार्बन भी इक्वल है, दोनों चीज़ इक्वल है जनरली। अब देखो क्या है कि जो फायरिंग करना, देखो साहेब रिस्की है साहेब गली में हाइट फायरिंग करना, मतलब फायरिंग मतलब ये एक फ्रक्टोस 6 फॉस्फेट और एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे के 6 कार्बन होते हैं और एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के 4 कार्बन होते हैं। तो देखो 6 और 4 कितने? 10। यहाँ पे भी 7 और 3 10 10, तो इक्वल, कार्बन भी इक्वल है। मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर लेता हूँ। यहाँ 2 और 2 4 मॉलिक्यूल्स है, इसके भी 2 2 मॉलिक्यूल्स है, 4 मॉलिक्यूल्स हो गए। तो मॉलिक्यूल्स भी इक्वल है, कार्बन भी इक्वल है, सेम है। तो ये वाला जो स्टेप है ये नॉन ऑक्सीडेटिव है, जितने आ रहे थे उतने ही जा रहे हैं यार। यहाँ पे किसी भी तरह का कार्बन का लॉस नहीं हो रहा है। जबकि ऊपर की तरफ स्टेज की बात की वो ऑक्सीडेटिव था, वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, एक कार्बन की कमी हो रही थी, बट यहाँ ऐसा नहीं है। अब उसके बारे में नेक्स्ट बात करता हूँ कि जाइलुलोज 5 फॉस्फेट से दो मॉलिक्यूल्स इधर जाते हैं और एरिथ्रोज के 2 मॉलिक्यूल्स इधर जाते हैं, जाके ये इजी है साहब, फौजी कह रहा है इजी है, मतलब एरिथ्रोज से और एक जाइलुलोज ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। तो इजी है साहब, इजी मतलब एरिथ्रोज से और जाइलुलोज से फॉर्मेशन होता है ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का फॉर्मेशन कर देता है। देखो 2 मॉलिक्यूल्स इसके थे, 2 मॉलिक्यूल्स इसके थे, 4 मॉलिक्यूल्स, तो 2 इसके 4 बना रहा है, मॉलिक्यूल्स इक्वल हो गए। अब कार्बन के बारे में बात कर लेता हूँ। देखो 4 कार्बन इसके थे, सॉरी 4 कार्बन इसके थे और 5 कार्बन इसके थे, है कि नहीं? दिख रहा है? 5 और 4 कितने हो गए? 9 हो गए ना। तो 6 और 3 कितने? 9। तो कार्बन भी इक्वल हो रहा है ना।
तो याद रह गया। फिर ये लास्ट में जाके फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो जाके ये हो जाता है। तो मैंने लिया कि देखो अब फ्रक्टोज गिना देता हूँ, 2 फ्रक्टोज मॉलिक्यूल्स यहाँ, 1 फ्रक्टोज मॉलिक्यूल्स क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है तो 1 फ्रक्टोज मॉलिक्यूल्स ये, और 2 फ्रक्टोज मॉलिक्यूल्स, 2 2 4 और 1 5, 5 फ्रक्टोज मॉलिक्यूल्स। जबकि लिए कितने मॉलिक्यूल्स थे मैंने ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल्स, बट मिल कितने रहे 5, मतलब एक कहाँ गया, ऑक्सीडेशन हो गया ऊपर वाले फेज के अंदर, मैं बताया था। तो ये सारी चीज़ें हैं जनरली, ये नॉन ऑक्सीडेटिव ऊपर वाला ऑक्सीडेटिव, ये सारी चीज़ें याद रहेगी। अब मैं कुछ इसकी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा वो भी। उसके बारे में नेक्स्ट बात कर लेता हूँ। कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। मैंने कहा था कि हर स्टेप होता है एक्सोस मोनोफॉस्फेट का, उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये चीज़ याद रहेगी। उसके बाद में शुरू में बता दिया था मैंने। उसके बाद में टोटल 6 मॉलिक्यूल्स थे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के, जो हमारे एच संट के अंदर एंटर करते हैं, बट रिकवर कितने होते हैं, ओनली 5, ओनली एक है वो कहाँ जाता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसका बता चुका हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि टोटल 5 मॉलिक्यूल्स है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के फॉर्म होते हैं लास्ट में, जो कन्वर्ट हो जाते हैं 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। मतलब अब की बार 6 से मतलब 5 बन रहा है तो अब 5 ही मॉलिक्यूल्स मिलेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के, करेक्ट। तो जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे मान लो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमारी जो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संटे स्टार्ट हुआ, 6 मॉलिक्यूल्स लिए अपन ने। उसके बाद में मिले कितने मेरे को, 5 फ्रक्टोज के 5 मॉलिक्यूल्स मिले, और जो ये 5 के 5 कन्वर्ट हो जाएंगे अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। मतलब अब 6 मॉलिक्यूल्स से स्टार्ट हो रही थी हमारे हेक्सोज मोनोफॉस्फेट, और अब जो दूसरी जो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट की अगर बात की जाए, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट दोबारा कितने मिलते हैं, वो 5 ही मिलते हैं 6 से, क्योंकि एक ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाता है जब दुश्मन की हवा निकल गई थी, वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी, एक लॉस हो जाता है। और नेक्स्ट मैंने बताया था ये कि एनर्जी जनरेट होती है जो एच संट की अगर बात की जाए, तो उसके अंदर जो एनर्जी है वो NADH2 की फॉर्म में जनरेट होती है जनरली, कभी भी ATP की फॉर्म में जनरेट नहीं होती, करेक्ट। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल्स, और इसके जो नोट्स है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से अगर ज्वाइन नहीं हो तो डायरेक्ट टेलीग्राम पे मेडिकोज स्टूडियो सर्च कर लीजिएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर फिर भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को भी बोल सकते हो, तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो मेरे फ़ोन नंबर है 8005762958। इस पे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, और इस पे टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो पर्सनल। और दूसरी बात कि मैं, वो तो आपको पता ही है कि मैं हर वीडियो, जितनी भी वीडियो बनाई है मैंने और जितनी भी वीडियो बनाऊंगा मैं, हर वीडियो और बनाता हूँ, उन सभी वीडियो के जो फ़ोटो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ, तो वो डायरेक्ट मेरे फेसबुक पेज गुनाव 37 पे जाके ओपन होता है। तो वहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और वहाँ से फ़ोटो को डाउनलोड भी कर सकते हो, करेक्ट। और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये कुछ ट्रिकें थी जिनसे हमारी जो मेटाबॉलिज्म है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जनरली, जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में अक्सर, और वो इनसे क्या है कि इजी से ये हो जाता है। वैसे अपन वैसे भी याद कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि याद नहीं कर सकते हैं, बट जो कुछ चीज़ें हैं यार वो मिस हो जाती है आपस में। तो मैंने जो ये ट्रिक्स बनाई है, ये ट्रिक्स से क्या है कि अगर इस ट्रिक को याद कर लेंगे तो इस पे जो बेस्ड है सारी की सारी चीज़ें, कोरियर साइकिल की भी ट्रिक बनाई है मैंने, ग्लाइकोलाइसिस की भी ट्रिक बनाई है, और जो ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल, यूरिया साइकिल, HMP संट, इन सभी की ट्रिक बनाई है, और इन सभी से जो चीज़ें हैं वो आसान बनती है, थिंक।